अगर आप एनसीईआरटी को इस तरीके से पढ़ते हैं तो आपको अंदाज़ा भी नहीं कि आप कितना प्रोडक्टिव हो जाएंगे। कैसे आप एनसीईआरटी कम समय में पढ़ के मैक्सिमम आउटपुट निकालेंगे, ये आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, एनसीईआरटी को पढ़ने का बेस्ट वे क्या है, कैसे आप एनसीईआरटी को प्रोडक्टिवली पढ़ेंगे, वो इन 5 स्टेप्स में मैं आपको बताने वाला हूँ। बिना किसी देरी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात आती है अंडरस्टैंडिंग। एनसीईआरटी को टच करने से पहले आपको उस चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ये कहाँ से मिलेगी? ये आपको लेक्चर से मिलेगी, किसी भी ऑफलाइन लेक्चर या किसी भी ऑनलाइन लेक्चर से। अगर आपके स्कूल में ये चैप्टर पढ़ाया गया एक बार, देन डेफिनेटली आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर आपके स्कूल में ये चैप्टर नहीं पढ़ाया गया है तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म से, मतलब यूट्यूब से, आप आधे से 1 घंटे के लेक्चर में उसकी अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं, उस चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं। ठीक है, ये पहला काम आपको करना है। दूसरा यहाँ पर हमारा स्टेप आता है ओवरव्यू। देखिए सारे स्टेप देखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको बहुत कम आएगी। ठीक है, सेकेंड पॉइंट आता है ओवरव्यू। फर्स्ट रीडिंग हमें यहीं पर करनी है। फर्स्ट रीडिंग देखिए आपको किस तरीके से करनी है, शुरू से लेकर अंत तक, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पढ़ते जाइए। इसमें लगभग आधे घंटे से ज़्यादा लग सकता है, बट आपको ये करना है। इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं उस चैप्टर से आपकी बॉन्डिंग बनेगी, समझ रहे, एक रिलेशन बनेगा, एक तालमेल बनेगा, समझ रहे हो, इस तरीके से। तो उस चैप्टर से मतलब ये पता चलेगा भाई कितने पैराग्राफ हैं, किस फ्लो में है चैप्टर, सब कॉन्शियसली इफेक्ट पड़ता है, समझ रहे, सब कॉन्शियसली इफेक्ट पड़ता है। तो ओवरव्यू पहली रीडिंग इस तरीके से करनी है। ठीक है, तीसरा हमारा जो पॉइंट आता है, तीसरा स्टेप आता है सेकेंड रीडिंग में ही काफ़ी ज़्यादा खेल है। सेकेंड रीडिंग में आपको क्या करना है, देखिए चैप्टर किससे बना होता है, पैराग्राफ से बना होता है ना, वर्ड से मिलके सेंटेंस, सेंटेंस से मिलके पैराग्राफ, पैराग्राफ से मिलके चैप्टर। तो भाई चैप्टर में पैराग्राफ्स होंगे, डेफिनेटली होंगे। ठीक है, तो पैराग्राफ से, हर एक पैराग्राफ से आपको क्या करना है, एमसीक्यू पूछना है। भाई इस पैराग्राफ से एमसीक्यू क्या बन सकता है, अगर कोई फॉर एग्जांपल एसएसटी का चैप्टर है, तो एसएसटी चैप्टर पैराग्राफ से आप कोई भी डेट वगैरह है, या फिर कोई सी इंसिडेंट की डेट है, या फिर कोई भी, मतलब कोई भी एक सेंटेंस है जहाँ से एक लाइन क्वेश्चन बन सकता है एक लाइन का, तो वहाँ से आप एमसीक्यूज फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, कोई प्लेस वगैरह है, कुछ भी इस तरीके से, तो एमसीक्यू फाइंड कर सकते हैं वहाँ पर, और उसको टिक कर दीजिए, मार्क कर दीजिए वहाँ पर, पहला काम। दूसरा काम आता है फाइंड शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन। उस पैराग्राफ से लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन फाइंड करने का ट्राई करिए। जिस तरीके से आप फाइंड करेंगे ना, उसी तरीके एग्जामिनर फाइंड करेगा, और दोनों क्वेश्चन मैच कर जाएंगे, और वही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा, वही क्वेश्चन का आप आंसर लिख देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन को फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, उसका रूल क्या है, WWH रूल, वाट वाई हाउ, इन 3 क्वेश्चन वर्ड का यूज करके आप किसी पैराग्राफ से क्वेश्चन फाइंड कर सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, और उसका आंसर भी, इस बात को भी याद रखना है, उसका आंसर भी वहीं पर मार्क कर दीजिए। एनसीईआरटी अगर आप रीड कर रहे हैं तो एनसीईआरटी में उसका आंसर भी दिया होगा। ठीक है, तो मार्क कर दीजिए उसका आंसर, शॉर्ट हो या लॉन्ग क्वेश्चन हो। 2 चीज़ें कंप्लीट होगी। तीसरी चीज़ आती है फाइंड सेंटर आइडिया। अब देखिए किसी वो पैराग्राफ क्यों दिया गया है, उस पैराग्राफ से होने से इस चैप्टर में क्या इफेक्ट पड़ रहा है। बट पैराग्राफ है, कुछ ना कुछ किसी कारण से दिया गया होगा, तो उस पैराग्राफ का सेंटर आइडिया क्या है, वो पैराग्राफ क्यों दिया गया है, बेसिक मतलब क्यों दिया गया है, तो सेंटर आइडिया वो भी हमें फाइंड करना है। उस पैराग्राफ को पढ़िए 1 से 2 बार, आपको पता चल जाएगा ये पैराग्राफ क्या कहना चाहता है आपसे क्या कहना चाहता है। उस सेंटर आइडिया को कितने वर्ड्स में, लगभग 1 सेंटेंस में, या फिर कुछ 5 से 7 वर्ड्स में, या 1 सेंटेंस में आपको सेंटर आइडिया को वहीं पर कर्ली ब्रैकेट बनाकर लिख लेना है। समझ गए, इस पैराग्राफ से 3 चीज़ें आपको करनी है। पैराग्राफ में, हर एक पैराग्राफ में 3 चीज़ें आपको करनी है। इस थर्ड स्टेप में ही टाइम लगेगा आपका मैक्सिमम। समझ में आ गया। चौथा स्टेप क्या हमारा आता है, थर्ड रीडिंग हमें करनी है। थर्ड रीडिंग में एक छोटा सा काम करना है। देखिए थर्ड रीडिंग में वो क्या करना है, किसी पैराग्राफ को जब आप पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़िए, आंसर पढ़िए, एमसीक्यूज पढ़िए, बस सेंटर आइडिया पढ़िए, वो चैप्टर आपसे क्या करना चाहता है। बट आपको एक बात याद रखनी है कि अगर आप सेंटर आइडिया को रटेंगे ना, तो आप डेफिनेटली भूल सकते हैं। सेंटर आइडिया को आपको स्टोरी फॉर्म में याद रखना। फॉर एग्जाम्पल कोई इंसिडेंट है, एसएसटी में चीज़ें बहुत ज़्यादा काम आएंगी। फॉर एग्जाम्पल कोई इंसिडेंट है, ठीक है, तो उसका सेंटर आइडिया आपने फाइंड कर लिया है। अब उस सेंटर आइडिया को याद करने के बजाय, मतलब सेंटर आइडिया तो याद करना ही करना है, वो तो ठीक है, सेकेंड प्रियोरिटी है। फर्स्ट प्रियोरिटी आपकी क्या होनी, स्टोरी के फॉर्म में उसको दिमाग में रखिए। जब आप किसी भी चीज़ को विजुअलाइज करके दिमाग में सेट करते हैं ना, वो चीज़ लॉन्ग टर्म के लिए सेट हो जाती है। समझ रहे हो, विजुअलाइजेशन को हमारा माइंड ज़्यादा देर तक याद रखता है। इसलिए कोशिश करिए कि भाई उस पैराग्राफ से जो सेंटर आइडिया निकल के आया उसको विजुअलाइज करिए। उसमें जो स्टोरी दी गई, जो इंसिडेंट है, उसको विजुअलाइज करने की कोशिश करिए, अगर विजुअलाइज करने लायक है तो। ठीक है, समझ में आ गया। इसी तरीके से हमें थर्ड रीडिंग अपनी कंप्लीट कर लेनी है। 5वां हमारा पॉइंट आता है टाइम टू टाइम रिवीजन। अब देखिए इस तरीके से आप चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे और बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से कर लेंगे, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी।
बट समय के साथ अगर रिवीजन नहीं किया तो भूल जाएंगे। इसलिए टाइम टू टाइम डेली रिवीजन, मंथली रिवीजन, वीकली रिवीजन एंड इस तरीके से आपको कर लेना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी और टॉपिक और वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।